तो हेलो दोस्तों, तो आपको एक क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अंधविश्वास के चलते आपको मैं एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने वाला हूँ। सच में आज अंधविश्वास के चक्कर में कोई अपने यहाँ से बेटे का भी मर्डर कर सकता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि यहाँ से ये मर्डर क्यों करा, अंधविश्वास में ऐसा क्या हो चुका था कि जिससे उसको अपने बेटे की यहाँ से बलि देनी पड़ी। वो क्या होने वाला है दोस्तों, आज मैं आपको इस कहानी में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है यहाँ से बेंगलोर के एक छोटे से टाउन में। और आपको बता दूं, इस फैमिली में छोटा सा परिवार था, यानी कि कुल मिला के यहाँ से 3 सदस्य थे। 3 सदस्य में एक तो यहाँ से पति पत्नी हो गए और इनका एक छोटा सा लड़का होता है जिसका नाम होता है यहाँ से विशाल। और जो उसके फादर का नाम होता है, जो उसके पिता होता है, उसका नाम होता है यहाँ से राजीव। ये क्या होता है कि यहाँ से एक छोटा सा परिवार होता है, टाउन के छोटे से परिवार में रहते हैं। तो उनका क्या होता है, जो उनकी आर्थिक स्थिति होती है, यानी कि उसको काम भी मिल जाता है। काम मिलने के बाद उसको ऐसी स्थिति आती है कि वो एकदम से काम चला भी जाता है, यानी कि वो कहते हैं ना कि यहाँ से निवाला भी आया और यहाँ से चखा भी नहीं और दूर से दूर चला गया था। वो इसके काम साथ होता था, उसको काम भी मिल जाता था और यहाँ से जो अचानक होता था वो काम भी छिन जाता था। तो उसके साथ ऐसी स्थिति बार बार होने लगी। वो क्या होता है कि यहाँ से एक दिन यहाँ से क्या होता है, उसका जो परिवार होता है उसके बराबर में उसका एक यहाँ से पड़ोसी होता है, जो उसको यहाँ से मतलब भाईचारा ही मानते हैं, क्योंकि आपस में पड़ोस रहते हैं तो यार भाईचारा बन ही जाता है। उसके परिवार में बता दूं, यहाँ से कुल 4 सदस्य होते हैं। एक तो यहाँ से हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनके 2 लड़के होते हैं। तो क्या होता है कि उनके 4 सदस्य हो गए तो उनका आना जाना काफ़ी होता है, क्योंकि जो उनका आस पड़ोस के होते हैं उनका भाईचारा बन जाता है। जो उनके बच्चे हैं वे भी आपस में खेलते हैं, वो उसके घर जाता है और यहाँ से जो विशाल होता है वो उनके घर जाता है। तो भाईचारा अच्छा खासा बन जाता है। दोस्तों, एक दिन होता क्या है कि जो उसके पड़ोसी था वो क्या करता है, राजीव से पूछा है कि यार चलो आज तो यहाँ से संडे भी है, मेरी भी छुट्टी है, चलो यार कुछ बाहर खाने चलते हैं, दोनों यहाँ से फुल एंजॉय करेंगे। तो वो कहता है कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्योंकि यार मेरे पास काम भी होता है। तो वो चला जाता है और जो आर्थिक स्थिति है घर की यार वो भी थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि जो पैसा था वो भी यहाँ से जो मैंने नौकरी में यहाँ से अच्छा खासा कमाया था 2-4 महीने का था, वो भी यार एकदम खर्च हो चुका। एकदम खाने के थोड़े मोड़े लाले पड़ चुके हैं, तो यार मैं कैसे जा सकता हूँ। तो वो कहता है कि यार चलो कोई नहीं, मैं ही खिला दूंगा, क्योंकि यार मैं पड़ोसी हूँ। तो वो उसको यहाँ से लेके चले जाता है, अच्छा खासा एंजॉय करते हैं। तो वो यहाँ से जैसे ही घर आता है, अगले दिन सुबह होती है, यानी कि मंडे होता है। वो कहता है कि यार चल कोई नहीं, मैं तेरी जो मैं जहाँ कंपनी में बात करता हूँ, यानी कि तुम्हारी कंपनी में बात करता हूँ कि यार तुमको भी कोई काम मिल जाए, जो भी तुम्हारी स्थिति है काम की वो भी तेरी ठीक हो जाएगी, तो मैं जाके कंपनी में बात करूँगा तुम्हारे लिए। तो जैसे ही यहाँ से कंपनी में बात करता है, उसके लिए यहाँ से जो मैनेजर होता है कंपनी का, तो उससे बात करता है कि सर ऐसे ही मेरे पड़ोस में रहता है, बहुत ही अच्छा खासा आदमी है, यानी कि कुछ बिल्कुल भी उसको ऐब नहीं है उसके शरीर में, अच्छा खासा मेहनती आदमी है। तो उससे बात करता है, वो कहते हैं चलो कोई नहीं, मैं मालिक से बात करूंगा, 2 से 3 दिन में जो भी तुम्हारा अरेंजमेंट होगा मैं उसका यहाँ से करवा दूंगा। तो वो कह देते हैं चलो ठीक है। वो जाके जो राजीव होता है उसे बताता है कि चल मैंने अपनी कंपनी में बात तो कर ली, देखते हैं यहाँ से 2 से 3 दिन में मालिक बता रहे हैं कि तुम्हारे से बात करेंगे, जैसे ही होता है मैं तुझको बता दूंगा। तो जैसे ही तीसरा दिन होता है, वो कहते हैं चलो कोई नहीं, जो एक लड़का होता है वहाँ पे जो कंपनी में काम करता है, जिसकी जगह पे राजीव लगेगा, तो वो कहता है कि चलो कोई नहीं, तुम्हारा यहाँ से काम हो जाएगा। जो तुम्हारा फ्रेंड है उसको यहाँ से कल को तुम बुला लेना। तो एक बंदा है वो यहाँ से हटने वाला है, उसको 7 से 8 साल हो चुके हैं, वो किसी कारण हटने वाला है। तो उसको हटा के जो भी तुम्हारा यहाँ से राजीव दोस्त है उसको हम यहाँ से फिट कर देंगे उसमें। तो वो क्या करते हैं, चलो ठीक है। वो जाके राजीव को बताता है कि भाई तेरा काम हो चुका, जो भी कंपनी थी मैंने अपनी कंपनी में बात करके आखिरकार तेरे यहाँ से जॉब फाइनल हो चुकी। तो वो क्या करते हैं, बहुत खुश हो जाता है कि यार चलो फाइनली जो भी दुख पीड़ा थी हमारे घर की, जो आर्थिक स्थिति वो भी ठीक हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, जाके यहाँ से कंपनी में बात करता है राजीव। वो जो मैनेजर था उससे बात करवाता है कि सर कैसा कैसा काम है, क्या काम है, पगार कितनी है, यानी कि सैलरी कितनी है, वो सारी फाइनल हो जाती है। उसे अच्छा खासा यहाँ से मनी या उसको यहाँ से पैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और अच्छी खासी जो कंपनी थी वो भी ठीक ठाक थी, तो उसको अच्छा खासा पैसे दे देती है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे तुम्हारा काम यहाँ से अच्छा लगेगा तो और ज़्यादा तुम्हारी पगार बढ़ा देंगे। तो जैसे जैसे यहाँ से 1 से 1.5 महीना हो जाता है। और मैं आपको बताता हूँ, जो यहाँ से जिसकी जगह पे राजीव को लगाया था वो बंदा यहाँ से एक्सपीरियंस था, यानी कि उसको 6 से 7 साल हो चुके थे। और जो राजीव था उसको यहाँ से 1 से 2 महीने हुए थे यहाँ से। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से 1 से 2 महीने अच्छे खासे उसको मिल जाते हैं, पैसे में मिल जाते हैं। और यहाँ से एक्सपीरियंस उसको उतना नहीं था, क्योंकि 2 महीने में यार कंपनी में क्या एक्सपीरियंस होता है। तो वो क्या करता है, 2 महीने उसको लगातार यहाँ से बीत जाते हैं। एक दिन कैसा होता है कि यहाँ से जो
यहाँ से जिस भी राजीव को जिस बंदे की जगह पे लगाया था वो अचानक से आ जाता है और मैनेजर से बात करता है कि सर प्लीज़ मुझको दोबारा लगा दो, क्योंकि जो मैं कंपनी में बात करने गया था उसने सिर्फ 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, 2 महीने के बाद मुझको हटा दिया, प्लीज़ सर। वो मतलब इतना कन्विंस करता है मैनेजर को, सर प्लीज़ मुझे इस कंपनी में दोबारा लगा दो। तो वो क्या करता है कि यहाँ से चलो दोबारा बात करता है, 1 से 2 दिन में यहाँ से उसको टाइम देता है कि चलो मैं तुम्हारी बात करता हूँ। तो जो राजीव का फ्रेंड था उसको यहाँ से सारी घटना बताता है कि भाई जो जिस बंदे की जगह पे राजीव को लगाया था यार वो दोबारा आ चुका है, वो ज़रूरत कन्विंस कर रहा है कि भाई मुझको लगा लो। और मैं आपको बताता हूँ जो एक्सपीरियंस था ये 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस था, वो भी है कहता है कि यार उसको एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। और जो तुम्हारा दोस्त है उसको यहाँ से लगभग यहाँ से 3 से 4 साल लगेंगे एक्सपीरियंस करने में भी। और जो भी कंपनी के प्रोडक्ट है, कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ रखना है, क्या करना है, मशीनें पे वर्क कैसा करना है, वो सारा एक्सपीरियंस सीखने में उसको लगभग 3 से 4 महीने लगेंगे। और यार जो बंदा था वो सीखा है तो यार उसको हटाना ही पड़ेगा। तो राजीव को किसी कारण उसको हटा देते हैं। फिर दोबारा यार वही स्थिति आ गई, यानी कि जो पहले जीता था, यानी कि जो आर्थिक तंगी थी यार दोबारा फिर वही आ गई। वो कहता है जो उसको पड़ोसी, यार भाई मुझको माफ़ कर दे क्योंकि मैंने दोबारा तुझको यहाँ से फिर वही घड़ी पे ला कर खड़ा कर दिया, या मैंने अपनी पूरी कोशिश करी थी, फिर यार वो बिल्कुल भी नहीं माने। तो वो कहते हैं चलो कोई नहीं यार, मेरे जीवन में यही सब लिखा है, क्योंकि मेरे पास भी ऐसी 2-3 नौकरी ऐसी हो चुकी है जो मेरे पर आई और यहाँ से चली गई। तो वो कहते हैं चलो कोई नहीं यार, मैं तेरी जो भी स्थिति है उसका यहाँ से निवारण जरूर करूँगा, उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व जरूर करूँगा। तो क्या करते हैं कि यहाँ से उसको बाबा के पास ले जाता है, जो मतलब जो शास्त्री वगैरह होते हैं उसके पास ले जाता है। वो कहते हैं कि चल मुझको दिखाई देता हूँ यार, क्या पता तेरे ही घर है खराब हो कुछ। तो वो जाकर पंडित से बात करवाते हैं, उनके यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर जाके एक शास्त्री होते हैं, उससे जाके उनकी बात करवाता है कि पंडित जी ऐसे ऐसे इसको काम मिलता है, काम की तंगी ज़्यादा है क्योंकि काम आता आता उसके हाथ से चला जाता है। तो वो जाके उससे बात करवाते हैं। वो कहते हैं कि चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारा यहाँ से एक पूजन होगा, एक सामग्री होगी, वो जाके तुम उसको ले आना। एक टाइम आपको बता दूंगा कि यहाँ पे तुम्हारे घर में एक पूजा होगी, वो यहाँ से सफलतापूर्वक होनी चाहिए। तो ये आगे सामग्री का सारा सामान ले आता है। आखिरकार वो दिन में आ जाता है जिसमें यहाँ से वो पूजा होनी थी, वो पूजा भी कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद जो भी पंडित जी थे, शास्त्री थे, वो राजीव को कहते हैं कि जो भी तुम्हारे ग्रह खराब थे, जो भी तुम्हारे ग्रह में यहाँ से अड़चन आ रही थी वो भी ठीक हो जाएगी। बस तुमको क्या करना है, 1 से 1.5 महीने का यहाँ से इंतजार करना है, फिर देखना तुम्हारी यहाँ से नौकरी खुद घर पर चल के आएगी। तो इस तरीके से यहाँ से वो कह भी देता है और यहाँ से एक नौकरी आ भी जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि जो गेट के नीचे ही यहाँ से पर्चे डाल देते हैं कि यहाँ से 10,000 नौकरी मिल रही है, 8 घंटे की ड्यूटी है, कुछ इस तरह की। यहाँ से वो उसके घर के नीचे एक पर्चा डाल देता है कोई भी। तो यहाँ से वो क्या करता है कि उसको उठा लेता है, तो वो पर्चा पढ़ता है, वो खुश हो जाता है कि यार पंडित जी ने सही कहा था, जो भी मेरे ग्रह थे वो आखिरकार यहाँ से टल चुके। तो वो जाके यहाँ से जो भी पर्चा होता है उसमें एड्रेस देखता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है उनसे, वो यहाँ से उनकी लोकेशन पे पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद मैं आपको बताता हूँ ये फील्ड वाली जॉब थी। फील्ड वाली जॉब का मतलब है यहाँ से बाइक तुम्हारे पास होनी चाहिए, और पर यार उसके पास आर्थिक स्थिति तंगी थी यार, उसके पास बाइक भी तक नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। उसके पास जो एक साइकिल थी, एटलस साइकिल थी, वो भी यहाँ से उसने बेच दी हुई। यदि उस दिन उसको साइकिल को ना बेचता तो यार भी भूखे मर जाते, तो उसने साइकिल भी बेच दी। तो उसके पास यहाँ से फिर दोबारा वही काम आ चुका। उसके पास बाइक नहीं थी तो यार वो भी हाथ से उसकी नौकरी चली गई। तो दोस्तों ऐसे 1 से 1.5 महीना और दोबारा बीत जाता है। बीतने के बाद अब यहाँ से वो ठान लेता है कि यार मैं अब यहाँ से कुछ ना कुछ करके छोड़ूंगा। तो वो यहाँ से एक पर्चा देखता है कि यहाँ से उनको एक बाबा का एड्रेस मिल जाता है, जो यहाँ से अच्छा खासा तांत्रिक वगैरह होते हैं। वो जाके उनसे बात करता है, तो यहाँ से उसको पता चलता है कि वो कहता है कि तुम्हारे घर इतने ख़राब है कि यार तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा करना पड़ेगा, जो तुम्हारे यहाँ से सबसे कीमती चीज़ है, जो सबसे तुम्हारी कीमती चीज़ है उसको तुमको यहाँ से बलि देनी पड़ेगी। तो वो जाके यहाँ से एक बार सोचता है कि यार मेरी घर जाके बात करता है कि यार मेरी कीमती चीज़ क्या है। वो दिन भर यहाँ से 1 से 2 दिन यहाँ से सोता नहीं है। वो सोचता है कि यार सबसे मेरी कीमती चीज़ क्या हो सकती है। तो यहाँ से वो क्या करता है, वो सबसे पहले ये देखता है कि जो उसका लड़का है वो सबसे उसके साथ यहाँ से सबसे ज़्यादा उसको यहाँ से प्यार करता था। तो वो सबसे कहता है कि यार ये कीमती चीज़ तो मेरा लड़का ही है। तो वो एक बार ही सोचता है कि नहीं नहीं यार, ये तो मेरा लड़का है, मैं इसकी कैसे बलि दे सकता हूँ अपने अपने स्वार्थ के लिए। तो वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा। वो यहाँ से 1.5 से 3 दिन बीत जाते हैं। ऐसे ऐसे बीतने के बाद यहाँ से 1 हफ्ता गुजर जाता है। वो कहता है कि यार अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो दोबारा अपने बाबा के पास जाता है कि वो कहता है कि
बाबा जी इसका अलावा और कोई यहाँ से उपचार नहीं है क्या इस चीज़ का, जिससे कि मुझे यहाँ से जो मेरी आर्थिक स्थिति है वो भी ठीक हो जाए, मुझे नौकरी के भी यहाँ से स्तर आने लगे। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ निवारण नहीं है, तुम्हें जो भी कीमती चीज़ है, जो मैंने तुम्हें पहले बोला था, जो तुम्हारी कीमती चीज़ है उसकी तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं कि इतना सरबेरा हो जाता है, उसका दिमाग सिर्फ एक ही जगह घूमता है कि यार अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो घर जाता है, वो सोचता है कि यार अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो क्या कहते हैं, वो अपने लड़के को बुलाता है। लड़के को बुलाने के बाद उसकी जो पत्नी होती है, जो उसकी वाइफ होती है, वो किसी कारण यहाँ से बाहर जाई हुई थी, तो दिन का टाइम था। तो वो क्या करता है, अपने लड़के को बुलाता है कमरे में, उसे कहता है चलो बेटा सो जाओ, तुम्हें सोने के बाद जैसे तुम उठोगे तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ होगा। वो क्या कहता है, वहाँ से अपने लड़के को सुला देता है। सुलाने के बाद एक यहाँ से नुकीला चाकू लाता है। चाकू लाने के बाद उसको यहाँ से धीरे धीरे उसका गला काटने लगता है। आपको मैं बता दूँ, जो यहाँ से बलि दी जाती है, चाहे वो किसी की भी चीज़ की हो, उसको यहाँ से धीरे धीरे उसके गले को रौंदा जाता है। काटने के बाद आखिरकार उसको यहाँ से मोट के तार देता है। अपने ही सगे लड़के को यहाँ से वो मार देता है। मारने के बाद यहाँ से फिर दोबारा बाबा के पास जाता है कि बाबा जी जो आपने कहा था मैंने वो आखिरकार कर दिया, अब तो मेरी सारी मुसीबत टल जाएगी ना। वो कहते हैं हाँ ठीक ठीक चल जाएगी। दोस्तों जिसकी वाइफ थी वो घर से वापस आती है, वो देखती है कि इसको जो लड़का है वो खूनम खून रधा हुआ है, और जो उसका गला है वो भी कटा हुआ है। वो देख के एकदम घबरा जाती है, वो फूट फूट के बहुत तेज रोने लगते हैं। जो आस पड़ोस के वे भी आ जाते हैं, वो देख कर एकदम सारे अनचंकित हो जाते हैं कि यार ये किसने कर दिया। तो 1 से 1.5 घंटे बाद ही वो जो उसका पति होता है वो भी वापस आ जाता है। वो इतना ड्रामा करता है जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं, उसके साथ जो हुआ उसको कुछ पता ही नहीं। तो वो यहाँ से जाके क्या करता है कि यहाँ से बहुत तेज रोना पड़ता है, वही झूठे आंसू रोना पड़ता है। ऐसे क्या होता है कि जैसे यहाँ से उसको पता चलता है कि इसका मर्डर हुआ है, तो वो क्या करते हैं, जो उसकी वाइफ होती है वो अपने पति को कहती है कि जल्दी चलो हमें रिपोर्ट लिखनी चाहिए, जिसने भी ये मारा है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसका पति कहता है कि यार छोड़ो क्या करेंगे, अब तो ये हमारा जो बेटा था यार वो तो मर ही चुका, अभी उसको क्या करेंगे, क्या पता किसने मारा किसने मारा। तो वो क्या करती है, जो उसकी वाइफ होती है वो कहती है कि तुम चलते हो तो चलो, नहीं मैं अकेली जाके यहाँ से पुलिस थाने में रिपोर्ट लिख आऊँगी। तो वो ठीक ऐसे ही करती है, क्योंकि जो उसका पति था वो तो उसके साथ नहीं जाता। वो अकेली जाके वहाँ से रिपोर्ट दर्ज करवाती है। आखिरकार जो पुलिस होती है वो उनके घर पर आती है, वो तहकीकात करती है पूरी तरीके से। जो उनके आस पड़ोस के थे, जो उनका मैं आपको बता दूं जो उसका पड़ोसी था, उससे पता करते हैं कि यहाँ से ये बच्चा कैसे मरा, कोई इनके आते जाते तुमने घर में तो नहीं देखा, इनके पीठ पीछे कोई आता तो नहीं था, या इस बच्चे से कोई यहाँ से मिलता तो नहीं था अकेले में। तो वो सारा यहाँ से उनका कच्चा चिट्ठा पूछते हैं। तो जो एकदम यहाँ से जो पुलिस वाला होता है उससे जो उसका पति होता है जो पड़ोस में रहता था, उसका पड़ोसी से पूछता है कि तुमने ऐसा कुछ यहाँ से नोटिस तो नहीं करा इसके पिता के बारे में, या इस बच्चे के नाम नहीं, या इसकी फैमिली के बारे में। तो वो कहता है कि हाँ मैंने एक बार इसे आर्थिक स्थिति यानी कि इतनी ठीक नहीं थी, वो काम मिलता था, काम के चक्कर में ज़्यादा परेशान था, तो मैंने एक यहाँ से शास्त्री से मिलवाया था, जिसके भी यहाँ से उन्होंने कुछ उपचार दिए थे, वो भी यहाँ से सक्सेस नहीं हुए, यानी कि सफलतापूर्व नहीं हुए, फिर भी दोबारा उसको काम नहीं मिला। तो फिर यहाँ से वो उससे कड़ी पूछताछ करते हैं, जो उसके पिता होता है यानी कि जिसका नाम राजीव होता है, उससे कड़ी पूछताछ करते हैं कि तुमने अपने ही बेटे को तो नहीं मार दिया अपनी नौकरी के अपने स्वार्थ के चक्कर में। वो कहते हैं नहीं सर नहीं। तो वो क्या करते हैं, उनको यहाँ से थोड़ा हिंट मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं उसकी तुड़ाई अच्छी तरीके से करते हैं। वो आखिरकार यहाँ से जो भी उसका दिमाग में था यार, फूट फूट के बहुत तेज रोने पड़ता है थाने में। वो क्या करते हैं कि अब बताओ तुम्हारा सच क्या है, जो भी हमें सच जानना है वो तुम्हारे मुंह से जानना है। तो वो सारा आखिरकार बता देता है कि इस तरीके से मुझे एक बाबा मिले थे, उन्होंने मुझको बताया कि तुम बलि दे दोगे तो यहाँ से तुम्हारी जो भी स्थिति होगी वो सारी टल जाएगी, जो भी तुम्हारे ग्रह है, जो भी तुम्हारी नौकरी में अड़चन आ रहे हैं वो सारे यहाँ से टल जाएंगे, बस तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज़ है उसकी बलि देनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, यहाँ से उसको बाबे को भी यहाँ से उठा लेते हैं। उठाने के बाद उसको बाबा को और उसको इतना तोड़ते हैं आखिरकार उनको यहाँ से जो भी पुलिस की कार्रवाई होने के बाद के कारण उन पे यहाँ से एफआईआर हो जाती है, उनका मुकदमा दर्ज होने के बाद उनको दोनों को ही जेल हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ से कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों इससे हमें सीख मिलती है कि अंधविश्वास इतना आखिरकार शरीर में इतना यहाँ से प्रवेश कर जाता है कि उसको आपको खुद से ही निकालना पड़ेगा। यदि तुम नहीं निकालोगे तो कुछ तुम अपनी कीमती चीज़ ऐसी खो दोगे अंधविश्वास के चलते में। तो यहाँ से आपको पता ही होगा अंधविश्वास कितना चलता है हमारे इंडिया में। तो आपको ऐसे अंधविश्वास से दूर रहना है और जो भी आपकी मेहनत है उस पर यहाँ से आपको अमल रहना है। दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते दिया। आपको वीडियो ऐसी आगे भी देखनी है, ऐसी क्राइम स्टोरी सी या एपिसोड ऐसे ही देखने हैं तो दोस्तों कमेंट करके बताना। और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और स्टोरी में। बाय बाय।